हेलो यूट्यूब फैमिली मेरे अनु चैनल में अनु रावल में आपका हार्दिक स्वागत है। ताई चाचियों ने, ताऊ चाचाओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, काकी ताइयों ने, सब ने मेरी राम राम दिल तय, मेरी और मेरे परिवार की तरफ तय। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सबके बच्चे बने रहे, सबके बेटे बने रहे, सबकी बहू बनी रहे, सबका सुहाग बना रहे, सबके घर में खुशहाल जीवन हो, सब सुख शांति से दो रोटी चाहे गरीबी की खा लो लेकिन दो रोटी इज्जत की मिलती रहो। किसी के आगे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि किसी का हाथ फैलाना पड़े। तो ये देखो भाई, मैं 30 साल से ऊपर हो रही हूँ, तो ये देखो बुढ़ापे की निशानी है। तो पीछे से वैसे कितने भी वाइट बाल हो जाओ इतने गंदे नहीं लगते, लेकिन ये जो सामने के है ये बहुत गंदे लगते हैं बाल। तो मेरे को लगा कि आप लोगों से कलर लगाते लगाते बात कर लेती हूँ। आज मेरा बेटा हो रहा है मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़। ये देखो आपको दिखाती हूँ, वो देखो कैसे आतंक मचा रहा है, गुस्सा है वो। उसको मतलब अगर उसके हिसाब से काम हो जाओ तो अच्छा है, अगर उसके हिसाब से काम ना हो तो फिर है बेकार। लेकिन इतनी मनमानी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती। मैं हर जिद टाइम पे पूरी करती हूँ मैं अपने बच्चों की। ये नहीं कि बेटे कि इन्होंने जो मांग लिया वो देना ही है। जो मेरे को ठीक लगता है मैं देती हूँ, अगर जो नहीं देना होता वो नहीं देती हूँ। आगे जाके इनके जीवन पे मतलब असर पड़ेगा इन चीज़ों का, हम तो चले जाएंगे दुनिया से। ये देखो उसको अपनी मतलब बात को मनवाना ही मनवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं मनवाती। हाँ जब भी हो जाता है ना कि हाँ भाई अब देना ही पड़ेगा तो तब देती हूँ, ऐसे नहीं। अब दिन में ये नहीं पता ये 30 रुपये खा गया, 40 रुपये खा गया। इसके पापा ने सिटी मॉल से ऑनलाइन हमारे लिए सामान भेजा था ग्रोक्सी का, तो इसने बिस्किट वगैरह खा चुका है ये, तो अब भी इसको पैसे चाहिए, तो ये सही नहीं है। ये देखो मेरी, वो बोलते हैं ना लड़कों से अच्छी लड़कियां रह जाती है। लड़का देखो जिद में कैसे पड़ा, और लड़कियों को दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये देखो, राम राम करो हाथ जोड़ के सारे। ये देखो मिलेंगे ऐसी लड़कियां। बेटा राम राम करो कालू, राम राम करो सभी को। कह दे आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। देखा ये होती है बेटियां, क्यों रोते हैं बेटे को। अगर इनका जीवन अच्छा निकल जाए ना तो बेटियां बहुत अच्छी है। बस आजकल जो ये बलात्कार ये रेप चले हुए हैं, जो मतलब दहेज के केस में मारपीट जिंदा जला देते हैं बहुओं को, मतलब भेदभाव करते, इसलिए ही लड़कियों का जीवन बेकार है। नहीं लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं है। देखा मेरी बेटी मैंने आपको अपना बेटा भी दिखाया और मैंने आपको अपनी बेटियां भी दिखाई। आप खुद समझ चुके होंगे कि कौन अच्छा है। बेटे हमेशा जिद्दी होते हैं और बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं आपको अभी मैं कलर लगा लेती हूँ, तो फिर आगे की बातें मैं आपको फिर बताती हूँ। आपके साथ एक बात शेयर करनी है, मेरे को ये बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जो भी लेडीज है या जेंट्स है जो पूजा पाठ करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लेडीज ऐसी होती है एकादशी का व्रत करते हैं कई साल तक रहती है, शिवलिंग पे जाती है, मंदिरों में जाती है, जोत बत्ती करती है। उस जोत बत्ती का या एकादशी व्रत का या जो सकरात पे वे दान देती है, कुछ भी करती है मतलब ये धार्मिक काम, उसका क्या फ़ायदा है। जब एक बच्चा भगवान के रूप का, मतलब बच्चे को भगवान का ही रूप दिया गया है दुनिया में, कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। इनको मतलब हमारे गांव में तो बोलते हैं कि बच्चे फूल है। अगर इनको इतनी समझ होगी तो इनको बच्चे कौन बोलेगा, ठीक है। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है या झगड़ा है तो आप बड़ों के साथ रखो ना। अगर उन्हीं चीज़ों को आप बच्चों पे उतारोगे तो आपका उन धार्मिक चीज़ों का, धार्मिक पूजा पाठ करने का, व्रत करने का क्या फ़ायदा। अब मैं आपसे अपनी बताती हूँ। मेरी फौजी के जो बड़े ताऊ जी हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल कम है, मतलब उनके साथ हमारी कम बोलचाल है। लड़ाई भी नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, बस कम वे आते हैं कम ही हम जाते हैं। लेकिन बच्चे हैं चले जाते हैं। अगर उन्हीं बच्चों को आप घर से धक्का दे के बाहर निकाल दोगे तो क्या फ़ायदा हुआ उस पूजा पाठ का। ऐसे तो मतलब ये साफ होना चाहिए अंदर से जब हमारा मन और आत्मा साफ होगी ना तभी हमारे व्रत लगते हैं, तभी भगवान हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करता है। अगर हमने एक बच्चे को
दुधकार के ही बाहर घर से बाहर निकाल दिया और हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में दान कर रहे हैं, तो वो सब व्यर्थ है। मैं ये बोलती हूँ, मैं अपने ही बताती हूँ, मैं पूजा पाठ कम करती हूँ। हाँ, क्योंकि टाइम से नहा लेती हूँ तो पूजा पाठ हो जाती है घर पे। कभी मेरा मंदिरों में जाना नहीं होता, ठीक है। कभी नहाती हूँ तो पूजा पाठ टाइम पे नहीं होती है भाई, क्योंकि 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। तो मेरे से मंदिरों में तो जाना कम ही होता है। तो भगवान फिर मेरे से नाराज़ नहीं है। अगर मैं इन 2 लड़कियों का, अपने जेठ की लड़कियों का, ये कन्या माता है, अगर मैं इनकी सेवा कर रही हूँ ना, इनको टाइम पे रोटी दे रही हूँ, इनको वो आदर दे रही हूँ, तो वो उस पूजा पाठ से ज़्यादा लगेगा मेरा। आई समझ में? अगर मैं इन बच्चों को दुधकार देती, घर से निकाल देती, मारपीट करती इनके साथ, इनकी माँ तो जो कर गई, अगर मैं भी इनके साथ ऐसा ही करती तो मेरे में और उसमें कोई कमी नहीं रहती। और मैं वैसे पूजा पाठ करती, मंदिरों में जाती, तो उस पूजा पाठ का मेरा मंदिरों में जाना व्यर्थ था। तो मैं यही बोलती हूँ, बच्चे होते हैं भगवान का रूप। हमारी, आप मेरी लगा लो या जो मेरी कोई वीडियो देख रहा हो, उनसे हाथ जोड़ के यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो झगड़ा बड़ों के साथ है उसको बच्चों पे मत उतारो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझ आ जाएगी भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वे अपने आप ही रुक जाएंगे। तो ये बताओ, मेरा कहना गलत है क्या? आज मेरी लड़की को किसी ने घर से बाहर निकाल दिया और वो इतनी पूजा पाठ करती है, एकादशी का व्रत करती है, बहुत ज़्यादा व्रत करती है, सकरात पे भी दान देती है, तो वो व्रत लगेगा क्या जब एक भगवान को, बच्चे के रूप को ही घर से दुधकार के निकाल दिया, और वो भी कन्या माता को? तो मैं नहीं मानती ऐसे धर्म को, जहाँ पूजा पाठ के नाम पे पाखंड होता है, ठीक है। यहाँ से साफ होना चाहिए मन। जब यहाँ से साफ होगा ना, भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। अगर मेरी माता बहनें, मेरे भाई, ताऊ, चाचा, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के दिल से सॉरी मांगती हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा